नमस्ते जी। वैदिक प्रश्नोत्तर भाग 3 में आप सबका स्वागत है। भाग 1 और भाग 2 के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। अभी तक हमने वैदिक प्रश्नोत्तरों में 30 प्रश्नों पर चर्चा की है। अब हम 20 प्रश्न और लेंगे, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने प्रश्न नंबर 31 है, वेदों में धर्म के लक्षण क्या हैं? तो देखिए, आज हम जिधर भी दृष्टि दौड़ाते हैं हर व्यक्ति अपने ही धर्म को बड़ा बताता है, पर यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि धर्म अलग अलग नहीं होते। जितने भी यह अलग अलग हैं ये सब धर्म नहीं है, यह मत, पंथ, संप्रदाय हैं। ये किसी इंसान के द्वारा बनाए गए हैं, ये सब ईश्वर ने नहीं बनाए। तो अभी देखिए, इस प्रश्न में है कि वेदों में धर्म के लक्षण क्या हैं। इसका उत्तर देखिए, जिससे हम इस निर्णय पे पहुंच जाएंगे असलियत में जो धर्म होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, धर्म होता क्या है, यहीं से हमें पता लग जाएगा। देखिए, इसका उत्तर है धैर्य रखना, क्षमा करना, मन पर नियंत्रण, चोरी ना करना, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि बढ़ाना, ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना, सत्य बोलना, क्रोध ना करना। अब आप देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें ये लिखी हैं, ये सब धर्म हैं, पर आज लोगों को धर्म के नाम पे गुमराह किया जाता है। कुछ लोग तो धर्म से दूर करने में लगे हुए हैं, कुछ लोग अपने धर्म को बड़ा बताकर उसमें फंसाने के चक्कर में लगे हुए हैं, पर असलियत में धर्म के असली जो लक्षण हैं वो यही हैं जो वेदों में बताए गए हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, पृथ्वी पर सबसे पूर्व मनुष्य कहाँ पर उत्पन्न हुए? तो इसका उत्तर है पृथ्वी पर सबसे पूर्व मनुष्य तिब्बत में उत्पन्न हुए। वह तिब्बत जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है आज के समय में। सबसे पहली सृष्टि, सबसे पहली शुरुआत, जो आदि सृष्टि, जब से ये सृष्टि शुरू हुई है, तो सबसे पहले मनुष्य कहाँ पे पैदा हुए थे? वहीं पे तिब्बत पर पैदा हुए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, आर्य किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले मनुष्य का नाम आर्य होता है। आर्य कोई जाति नहीं है, कोई भी व्यक्ति आर्य हो सकता है, भले वो अमेरिका में रह रहा हो, भले वो जापान का हो। जिस भी मनुष्य के गुण कर्म और स्वभाव अच्छे होंगे, श्रेष्ठ होंगे, उसको क्या कहेंगे? आर्य। अगला प्रश्न है, क्या आर्य लोग भारतवर्ष में बाहर से आए थे? तो इसका उत्तर है आर्य लोग भारतवर्ष में बाहर से नहीं आए थे, पर हमें पढ़ाया क्या जाता है कि आर्य लोग बाहर से आए थे, वो जहाँ के रहने वाले नहीं थे। उन्होंने जहाँ पर आके लोगों को मारा पीटा, उनसे युद्ध किया, उनको हराया और जहाँ पे जमीन पर, ये भारत पर कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न है, इतिहास में ऐसा पढ़ाते हैं कि आर्य बाहर से आए थे। इसका उत्तर है इतिहास में गलत पढ़ाया जा रहा है। आर्य लोग भारत के ही मूल निवासी थे और यह बात ही सत्य है। जितना भी ये पढ़ाया जा रहा है ये सब गलत पढ़ाया जा रहा है। आर्य यहाँ के ही मूल निवासी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, चक्रवर्ती सम्राट किसे कहते हैं? इसका उत्तर है संपूर्ण पृथ्वी के राजा को चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। अगला प्रश्न है, चक्रवर्ती सम्राट कब हुए थे? इसका उत्तर है सृष्टि के प्रारंभ से लेकर महाभारत पर्यंत इस पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा ही होते रहे हैं। देखिए कितना अंतर आ चुका है तब के राजाओं में और आज के राजा में। चक्रवर्ती जो पूरी पृथ्वी का एक राजा हुआ करता था, सोचिए। और यह भारतवर्ष तब विश्व गुरु हुआ करता था। तब की स्थिति देखिए और आज का समय देखिए, आज कितना कितना पीछे जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम चक्रवर्ती राजा कौन थे? इसका उत्तर है युधिष्ठिर भारतवर्ष के अंतिम चक्रवर्ती राजा थे। महाभारत तक चक्रवर्ती राजा हुए हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर वैदिक साम्राज्य कब तक रहा है? इसका उत्तर है पृथ्वी पर वैदिक साम्राज्य सृष्टि के प्रारंभ से लेकर महाभारत काल पर्यंत, अर्थात लगभग 1,46,47,922 वर्ष तक। ये संख्या हमें कैसे मिली? आज तक का सृष्टि का जो समय है 1,96,08,53,122 वर्ष। इसमें से महाभारत के युद्ध को कितना समय बीत चुका है? 5200 वर्ष के लगभग है। इसको घटाने से हमें ये संख्या प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में विश्व के लोग किस ईश्वर को मानते थे? वैदिक काल में विश्व के लोग केवल एक निराकार ईश्वर को ही मानते थे, पर आज के समय में क्या है, जितने लोग उतने ईश्वर। अगला प्रश्न है, वैदिक साम्राज्य के काल में विश्व शासन की भाषा कौन सी थी? तो इसका उत्तर है
वैदिक साम्राज्य के काल में विश्व शासन की भाषा संस्कृत थी। पूरे विश्व में जिसका शासन था वो संस्कृत भाषा का था और आज एकदम लुप्त होने की कगार पर है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली कौन सी थी? इसका उत्तर है वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली गुरुकुलीय थी। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म में व्यक्तिगत जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? इसका उत्तर है वैदिक धर्म में व्यक्तिगत जीवन को 4 भागों में बांटा गया है, जिन्हें आश्रम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 4 आश्रमों के नाम क्या क्या हैं? उत्तर है 4 आश्रमों के नाम ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म में कर्म के आधार पर मानव समाज को कितने भागों में बांटा गया है और उनके नाम क्या हैं? तो इसका उत्तर है वैदिक धर्म में कर्म के आधार पर मानव समाज को 4 भागों में बांटा गया है, जिन्हें 4 वर्ण कहते हैं, जिनके नाम हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला प्रश्न है, क्या वैदिक धर्म में ईश्वर का अवतार लेना बताया गया है? उत्तर है वैदिक धर्म में ईश्वर का अवतार लेना नहीं बताया गया है, क्योंकि सर्वव्यापक निराकार ईश्वर का अवतार लेना संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्मी के लिए कौन से कार्य करना अनिवार्य है, अर्थात जरूरी है, अति आवश्यक है? इसका उत्तर है वैदिक धर्मी के लिए पंच महायज्ञ करने अनिवार्य हैं। प्रश्न है, पंच महायज्ञों के नाम कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है पंच महायज्ञों के नाम ब्रह्मयज्ञ अर्थात ईश्वर का ध्यान करना, वेद को पढ़ना। दूसरा है देवयज्ञ, हवन करना। तीसरा है पितृयज्ञ, माता पिता और बड़े व्यक्तियों की सेवा करना। चौथा है अतिथि यज्ञ, विद्वान, सन्यासी, समाजसेवी व्यक्तियों का सत्कार करना। और पांचवा है बलिवैश्व देवयज्ञ अर्थात पशु पक्षी आदि की सेवा करना। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म में जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए और कौन से विधि विधान बताए गए हैं? इसका उत्तर है वैदिक धर्म में जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए 16 संस्कारों का करना अनिवार्य बताया गया है। अगला प्रश्न है, 16 संस्कारों के नाम क्या हैं? तो इसका उत्तर है 16 संस्कारों के नाम है, पहला है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन, तीसरा है सीमंतोन्नयन, चौथा है जात कर्म, पांचवा है नामकरण, छठा है अन्नप्रशन, सातवां है निष्क्रमणम, आठवां है चूड़ाकर्म, नववां है कर्णवेद, 10वां है उपनयन, 11वां है वेदारंभ, 12वां है समावर्तन, 13वां है विवाह, 14वां है वानप्रस्थ, 15वां संन्यास और 16वां अंत्येष्टि। तो ये है 16 संस्कारों के नाम। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम ऐसी एक और नई वीडियो के साथ और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद, ओम।